गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 22 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 22 वीडियो में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं 6 चैप्टर का। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के। मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताते जाऊंगा आपको फटाफट। ए बी सी दिया है एक त्रिभुज, यहाँ डी समांतर है बीसी के। AD बटा DB दिया है तो AE बटा AC क्या होगा, तो समझो यहाँ पे यह 5 दिया है तो इसको 5x मान लो क्योंकि अनुपात में है ना 5/3, और यह 3x। तो AE बटा में AC निकालने के लिए क्या करना होगा, तो AE आपका 5x और बटा में यह टोटल लेना होगा ना जी, यानी कि 8x। समझ आ रहा ना, क्यों? क्योंकि AE बटा AC बराबर होगा आपके AD बटा AB के, तो यह टोटल ले लेना होगा। चलिए काट देंगे, 5/8 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 में, चित्र में डी समांतर आपका BC दिया है, x का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है, x/16 और 34/17। 2 बार में कट जाएगा, ये जाके गुना कर देगा, 32 आ जाएगा आपका आंसर 32। उसी तरह से यहाँ भी आपको यह जो खाली दिया है EC इसको निकालना है, तो इसको x मान लो, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 बराबर 5 में EC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2EC बराबर में 15, 2EC बराबर 15, यह जाके भाग करेगा 7.5 आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा ना, यानी कि 1:4 आ जाएगा आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर। देखिए मैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ABC बनाता हूँ, ABC। अच्छा, AD जो है ना लंब है BC पर। अगर मैं ये 2A मान लूं तो ये वाला A हो जाएगा, तो AD कितना आ जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा √2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, यानी कि आपका 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर यानी 3A स्क्वायर, यानी कि √3A आ जाएगा, √3A आ जाएगा। तो इन दोनों के वर्ग का अनुपात यानी कि आपका हो जाएगा 2A का स्क्वायर और बटा में √3A का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 4A स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3A स्क्वायर। यह कट गया, 4/3 आ जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। एंगल A बराबर 47, एंगल Q बराबर 73। देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC बना लो एक, और एक त्रिभुज PQR बना लो, PQR। ठीक है, चलिए अब ये दो त्रिभुज है, इसमें A कितना दिया है, 47 डिग्री। अच्छा, Q कितना दिया है आपके पास, 73 डिग्री। यह Q 73 है तो यह B भी 73 हो जाएगा, संगत कोण है, बराबर होंगे, तो एंगल C निकाला है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 120 और 180 में से घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, एंगल C 60 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो उनके संगत भुज का अनुपात, इनका रूट निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। अच्छा, नीचे दिए गए में से त्रिभुज कौन सा समकोण है, समकोण त्रिभुज के लिए दिखा रहा है, ये आपको बताना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ोगे 269, जो कि आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ए नंबर दिखा रहा है ना जी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास AD लंब है BC पर। तो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ यहाँ पर, शॉर्ट में बताइए इसको यार, जल्दी जल्दी बनाओ क्योंकि बहुत 22 पार्ट हो गए टोटल इस त्रिभुज चैप्टर में। ABC है, AD लंब है BC पर। मैं इस पे एक लंब दे देता हूँ, BC पर लंब। ठीक है, लंब हो गया। अच्छा, और क्या कह रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है वैल्यूज कुछ, AD बराबर BD बराबर 8। AD भी 8 है, BD भी 8 सेंटीमीटर है, और BC टोटल 23 है। अच्छा, यह टोटल 23 है तो 23 में से 8 घटा देंगे तो आपका यह निकल जाएगा DC। कितना आ जाएगा, तो 23 में से 8 गया आपका आ जाएगा 15, तो यह 15 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, जोड़ देंगे 289 आ जाएगा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। 17 आंसर आ जाएगा यहाँ से, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है। अच्छा, यहाँ पे AB जो है ना, AB का 2 गुना PQ के बराबर है। तो हमें BC का वैल्यू जब 8 दिया है तो QR निकालना है। तो आपको पता है कि समरूप है तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो AB बटा PQ बराबर BC बटा में QR नहीं लिख सकते हैं। चलिए AB को ऐसे ही रहने दो और PQ की जगह पे 2AB लिख दो।
है ना, पी क्यू के यहाँ पे 2ab और बराबर में BC का वैल्यू 8 और बटा में QR। इसको काट देते हैं, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में, इन दोनों में एंगल A 50 है और कौन सा 50 है, देखो तो एंगल F के, यानी कि त्रिभुज यहाँ लिख सकते हैं कि ABC समरूप हो जाएगा। A किसके बराबर है, F के, तो त्रिभुज F, अच्छा B 70 है तो 70 कौन है आपका, E है, तो FE, अच्छा C 60 है तो 60 कौन है, D है, तो FED के त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज FED के। सी नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 और BC बराबर 12 और CA बराबर 6√3, तो हमें एंगल A का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, दोनों छोटे वाले के वर्गों का योग, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर। यहाँ देखो 6 का स्क्वायर 36, 6√3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 108, दोनों को जोड़ दो आपका 144 आएगा, जो कि 12 का स्क्वायर होता है, यानी 12 मतलब BC का स्क्वायर आ गया। तो BC के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। BC के सामने वाला कोण समकोण, यानी एंगल A 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में, यहाँ पे मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC ना, चलिए इसका नाम है हम लोग त्रिभुज ABC ले लेते हैं, ABC। अच्छा AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, अच्छा और कुछ अनुपात दिया है उसको देखा जाए। AD लंब है BC पर, कह रहा है कि BD बटा में DA बराबर DA बटा में DC दिया हुआ है, तो कौन सा कोण इसका समकोण होगा, इस त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। देखिए BD बटा में DA, ठीक है, अच्छा DA और बटा में DC ऐसा दिया है, तो यही वाला कोण ना समकोण होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाता है, तो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और समरूप होते तो उनके संगत भुजा का अनुपात हम लोग बराबर दिखाते थे ना, याद है, तो यही वाला एंगल यहाँ पे आपका 90 डिग्री का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF में एंगल B एंगल E के बराबर है। देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC और DEF में एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, ठीक है। अच्छा BA बटा में आपका यह DE और BC बटा में आपका BC बटा में EF, यह अनुपात बराबर, तो दो ये देखो इन दोनों के अनुपात भी बराबर है यह, और यह कोण भी बराबर है, कोण बराबर है और इन कोणों को अंतर्गत जो भुजाएं हैं ये इनका अनुपात बराबर, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, तो देखो BE के बराबर, तो एंगल ABC त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा DEF के, समझ गए ना, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा DEF के, ठीक है। चलिए अगला दिया, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग का विकर्ण यह दिया, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुना भुजा उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से √2 हट जाएगा, भुजा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। 18 नंबर, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज जो होंगे समरूप होते हैं, ये तो हमें पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका वर्ग कर दो भैया, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समद्विभाजक रेखा की एक माध्यिका हो, समद्विभाजक रेखा एक माध्यिका हो, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। एक ही कोण, अगर दो कोण का कहता तो समबाहु हो जाता। बगल की आकृति में D समांतर है BC की, AD बटा DB का अनुपात दिया है, AC का वैल्यू दिया है। यार ये मैंने कितने बार क्वेश्चन बता दिया, देखो यह दिया है 3/5 और यह टोटल दिया है 6.4, तो AE निकालना है तो इसको आप x मान लो और यह हो जाएगा 6.4 माइनस में x, यानी कि अब हो जाएगा 3/5 बराबर में x बटा 6.4 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x बराबर में 3 से गुना करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 12 का 2 1 और 6 × 18 1 19, 19.2 माइनस का 3x, ठीक है। यह आके इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 8x बराबर में 19.2, यह ले जाएंगे भाग में 19.2 और बटा में 8 से काटेंगे
8 दूना 16 और चौको 32, 2.4 आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजाएं इनकी सब दी हुई है, जो भी दी हुई है देख लीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है इसके लिए? तो यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू बी सी के समांतर है। पहले चेक कर लेते हैं, इसमें से भाग करोगे 2/3, 2/3 यहाँ भाग करोगे तो यहाँ आप 3/4 आएगा। तो समांतर तो नहीं है, पी क्यू बी सी के समांतर नहीं है। हाँ बिल्कुल, यह समांतर नहीं है, यही हो जाएगा। बगल के आकृति में डी समांतर है बीसी के, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल है यार, 4/x-4 और बराबर में 8/3x-19। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, x का मान आ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ना आपसे। चलिए कह रहा है बगल के चित्र में 22 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर P है, AC पर Q है और PQ समांतर है BC के। AP का वैल्यू 2 दिया है, AB टोटल जो दिया है वह 6 सेंटीमीटर दिया है, यह 2 सेंटीमीटर दिया है, AC टोटल 9 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें AQ निकालना है। तो सिंपल है यार, इसको AQ को अगर x मानते हैं तो 2/6 बराबर x/9 हो जाएगा ना जी। इसको काट देंगे 3 बार में, यहाँ से भी यह कट जाएगा 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 सेंटीमीटर आ गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बगल के चित्र में AD समांतर है BC के, तो हमें x का मान निकालना है। तो अगर मैं इसको O दे दूं तो आपको पता है कि OAD समरूप हो जाएगा OCB के। OAD त्रिभुज OAD समरूप हो जाएगा त्रिभुज OCB के। आपको पता है ना कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह समांतर है। तो समरूप हो गया तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे OA लेता हूँ 3, तो OA अगर लोगे तो इसका संगत यहाँ पे OC होगा x-3, और इधर मैं अगर इसमें OD लेता हूँ OD तो x-5 और इसका OB लेंगे ना जी, तो 3x-19 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ यार, चलो यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें से करेंगे तो पहले हो जाएगा x² माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15, पहले ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसमें से करते हैं तो 9x और माइनस यह कितना है आपका 19, तो 19 57 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यह क्या हो जाएगा, तो माइनस का 8x, यह प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना जी। यानी कि अब आ जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ x² माइनस का, या देखो 8 और 9, तो 8 और 9 कितना होता है, तो 8 और 9 हो जाएगा आपका 17x, ठीक है। 8 और 9 17x, समझ गए ना। ये माइनस का 8 और ये माइनस का 9 हो जाएगा तो 17x, या माइनस का इधर आके प्लस का, तो 15 में 57 जोड़ देंगे, 57 में 15 जोड़ दो, 7 5 12 2 6x आ जाएगा 72 आ जाएगा, यानी प्लस का 72 बराबर में 0। तो x² इसमें 9x माइनस का 8x करेंगे और प्लस का 72, देखो जोड़ेंगे तो 17 गुना होगा तो 72, यानी कि सॉल्व कर देना इसको, 9 और 8 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बगल के चित्र में BD बराबर CE, BD बराबर CD है, यानी कि AD माध्यिका हुई। अच्छा, एंगल एंगल BAD बराबर एंगल CAD, ठीक है, यह बराबर है, यह कोण भी बराबर है, ठीक है। तो अब और ये भी पूछ रहा है, फिर आगे कह रहा है कि एंगल EBC बराबर है एंगल EBA के, यह एंगल आपस में बराबर है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य हो रहा है यह बताना है आपको। तो ऐसा कब होता है, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि यह कोण का समद्विभाजक है और माध्यिका भी है, वैसे माध्यिका भी हुआ ना सामने वाले भुजा को दोबारा, और यह कोण का समद्विभाजक है, और यहाँ पे देखो आप EC बराबर में AE हो जा रहा है। तो यह कोण का समद्विभाजक और माध्यिका हो रहा है, यानी कि दो कोणों का समद्विभाजक और माध्यिका हो जाए तो वह त्रिभुज समबाहु होगा, और समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। बगल के चित्र में PQ समांतर है BC के, AP बराबर 2 है, PB बराबर 6 है, PQ बराबर में 3 है, और आपके BC का वैल्यू निकालना है। तो पहले चीज यह समांतर है, तो आपको पता है कि ये बड़ा वाला दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज APQ समरूप हो जाएगा ना त्रिभुज ABC के। आपको पता है संगत कोण बराबर दिखा के आप समरूप दिखा सकते हैं इसमें, है ना। अच्छा, समरूप हो जाएगा तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो AP बटा में मैं यहाँ पे AB लिखूं
और इधर लेना पड़ेगा पी क्यू बटा में बी सी। ले सकता हूँ ना ऐसे? चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, ए पी का वैल्यू 2 और ए बी आपका 8 हो जाएगा और पी क्यू आपका 3 है, हमें ए बी सी निकालना है। तो इसको काट देते हैं, 2 चौके 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी पर पी है और ए सी पर क्यू है और सभी भुजाएं दी हुई हैं जो भी है, तो कौन सा कथन इसमें सत्य है ये आपको बताना है। तो मैं अगर यहाँ पे अनुपात निकालूं, देख लो, अगर मैं यहाँ पे ए पी बटा में ए बी निकालूं, ठीक है, ए पी बटा में ए बी पूरा लिया हूं, तो 2/6 लिखोगे, 2/6 लिखोगे, 1/3 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ ए क्यू बटा में ए सी लिखूं तो यह 3/9 लोगे, इन दोनों को जोड़ के ना लिखेंगे ए सी की जगह पे, तो ये भी आपका 1/3। तो इनके संगत भुजाओं, यहाँ पे अनुपात यह बराबर हो जा रहा है, यानी देखो अनुपात बराबर हो जा रहा है, तो एक तो यह समांतर हो जाएंगे और यह त्रिभुज जो होंगे ना, यह त्रिभुज समरूप भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि यह अनुपात बराबर यानी कि यह इसके समांतर हो गया, या इतना बटा इतना, तेल प्रमेय से ये समांतर हो गया, समांतर हो गया तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा ए बी सी के, और समरूप हो जाएगा तो इनके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि पी क्यू बटा में बी सी, इसके हम लोग ले सकते हैं ए पी बटा में ए बी के अनुपात के बराबर। तो 1/3 आया है, तो पी क्यू बटा बी सी बराबर में 1/3 रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर 3 पी क्यू हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, पहले त्रिभुज का माध्यिका 12.1 दिया हुआ है, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है यार, 121 बटा में 64 बराबर कर देंगे हम लोग, पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 है और दूसरे त्रिभुज की माध्यिका हम x मान लेते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यह जो है 11 का स्क्वायर है, यह 8 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर में 12.1 बटा में x का होल स्क्वायर, यानी 11 बटा में 8 बराबर में 21, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, 12.1 और बटा में x, इसको इससे काट देंगे, आपका कितना बार में कट जाएगा, तो 1.1 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको ले जाकर गुना करेंगे तो x बराबर 8.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आपका सी नंबर हो गया। दो समरूप त्रिभुज दिए हैं जिनका परिमाप दिया है और एक त्रिभुज की भुजा दी है, तो ए बी जो है दूसरे त्रिभुज की भुजा उसको निकालनी है। तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 36 है और पी क्यू आर का 24 है, तो ए बी सी की भुजा ए बी ले लेते हैं और पी क्यू आर की पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि ये काट देंगे, ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24, 12 3 36, 3/2 बराबर, ए बी तो निकालना है, पी क्यू दिया है 10, इसको काट देंगे 5 बार में, यह जाके उधर गुना कट जाएगा, यानी कि ए बी यहाँ से आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखें, दो त्रिभुज समरूप है और यहाँ पे हमारे पास दोनों के एक एक भुजा दिए हुए हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी 1.2 बटा 1.4 का वर्ग। ठीक है, पॉइंट तो हटा सकते हैं ना, चलिए इसको कितना से 2 से काट दे, 0.2 से काट देते हैं, है ना, तो 2 से काटे, ये आपका कटेगा 6 बार में और यह 7 बार में, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, आपका सी नंबर हो जाएगा। अच्छा, त्रिभुज समरूप है और एक का क्षेत्रफल दिया है, दूसरे का भी क्षेत्रफल दिया है, हमें एक की भुजा दी हुई है तो दूसरे की भुजा निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल है ये। चलिए तो कितना सिंपल है यार, मैं देखो यहाँ पे ए बी सी के क्षेत्रफल 9 दिया है और दूसरा डी एफ का 16 दिया है, ए बी की एक भुजा, त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बी सी निकालनी है हमें, और हमारे पास दूसरे त्रिभुज की भुजा एक दी हुई है ई एफ जो 4.2 है, तो इसके स्क्वायर के बराबर ना होगा जी, यह 3/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं, बराबर में बी सी बटा में 4.2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/4 बराबर में बी सी बटा में 4.2, यह जाके उधर गुना करेगा, 3 गुना 4.2 बटा में 4 सेंटीमीटर बी सी का वैल्यू। ठीक है, काट देते हैं 2 से, ठीक है, 2.1, इसमें से गुना करेंगे तो यहाँ से आपका BC जो होगा ना 6.3 बटा में 2 भाग कर देंगे तो 3.15 सेंटीमीटर आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका। समझ गए ना, मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ आपको।
त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगा वह समकोण होता है ACB। AC के स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, तो AC के सामने वाली भुजा जो होती है समकोण होता है, B बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, C नंबर आंसर। तो ये आपका पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऑब्जेक्टिव इसी तरह फास्ट ही बनाने की कोशिश करो, ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करनी है। आप पीछे का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव फटाफट बनेगा आपको।